तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नया वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए हैं। पिछले वीडियो में हम क्वथनांक के उन्नयन के बारे में पढ़ाए और उस पर न्यूमेरिकल पढ़ाए। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, अवनमन मीन्स क्या होता है? हिमांक का अवनमन का मतलब कि ताप में कमी। अवनमन का मतलब कमी होता है। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। उन्नयन का मतलब ताप में वृद्धि, अवनमन का मतलब ताप में कमी। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से, हालांकि जो चीज हम हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम एनसीईआरटी की बुक, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम में केवल हिंदी में लिख दिया गया है और इसी चीज को इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिख दिया गया है। एक भी उदाहरण, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी कुछ अंतर नहीं है। तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहां भी हिंदी बोर्ड यदि चल रहे हैं, वैसे इंग्लिश बोर्ड वाले भी इसको देख करके अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम वही चीज है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हम नया जब वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर लोड करते हैं, तो इसके साथ बगल में जो घंटी है जिसे हम बेल आइकॉन कहते हैं, उसको दबा देंगे तो जो ही वीडियो हम डालेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कारण है कि ब्लैक बोर्ड पर पहले ही से परिभाषा लिखकर मैं ऑलरेडी लिखा हूं, ताकि वीडियो आप लोगों का समय की बचत हो, केवल उसको समझा दें और समझा देने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आसानी से आप नोट बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक चीज और बता दें कि अगर जो नए बच्चे हैं, अगर जिसको मेरा चैनल मालूम नहीं है, तो मेरा चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय एस.के.बी. सर। एस.के.बी. सर समझ रहे ना? तो उससे आप देख सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं हिमांक का अवनमन, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखें हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है नीचे, नीचे का मतलब कमी से यहाँ से मतलब है। जैसे सपोज करो लगभग सभी लोगों के घर फ्रिज है। अगर जल है, जल को हम फ्रिज में रखते हैं तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाता है, बर्फ में बदल जाता है, हिम में बदल जाता है। लेकिन बेटा अगर शरबत बना दो, चीनी, विलय, अवाष्पशील पदार्थ चीनी मिला दो, मतलब जल के अंदर चीनी मिला दो, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर आ जाएगा। मतलब कम ही टेम्परेचर पर वह क्या कर जाएगा, वो हिम में परिवर्तित हो जाता है। तो यही परिभाषा दी गई है। कह रहा है कि जब किसी शुद्ध विलायक, जैसे जल ले ले, में अवाष्पशील विलय, जैसे चीनी अवाष्पशील मिला दें, तो वाष्प दाब में, अगर विलायक में कोई अवाष्पशील मिला देते हैं तो वाष्प दाब में भी कमी हो जाती है। तो वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी आ जाती है। वो जो हिमांक में कमी आ जाती है उसी को कहा जाता है क्या? हिमांक अवनमन कहा जाता है। और हिमांक अवनमन को हम यहाँ पर लिख दें डेल्टा टी.एफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक अवनमन को किस में प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टी.एफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाए किसी शुद्ध विलायक का हिमांक टी.एफ नॉट है। यही आप लोगों की दिक्कत होती होगी, हम जहां तक उम्मीद कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा भाई कि किसको क्या संकेत के रूप में माना जा रहा है। जब तक मानसिक पटल पर याद नहीं रहेगा आप भूल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि माना कि शुद्ध विलायक का हिमांक, जैसे जल है शुद्ध, हम जमा रहे हैं, तो उसका हिमांक टी.एफ नॉट है। और जब उसमें विलय डाल दिए, विलयन बना दिए, विलय डाल देने, विलायक में विलय डालने का मतलब क्या? विलयन का बनना। जब विलयन बन जाता है तो ऐसी स्थिति में जब विलयन बन जाता है, उसको जब हिमांक कराते हैं, जमाते हैं, तो उसको प्रदर्शित करते हैं टी.एफ।
क्लियर, समझ में आया। अब देखो, तो इसका मतलब कि शुद्ध विलायक कितने पर जमा, विलयन बना दिए तो कितने में जमा, दोनों में अंतर घटा देंगे तो अंतर स्पष्ट आ जाएगा। तो यहां पर देखो हिमांक का अवनमन बराबर मतलब डेल्टा टीएफ बराबर शुद्ध विलायक के टेम्परेचर में से विलयन का टेम्परेचर किस पर जमा है घटा देंगे तो हिमांक का अवनमन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हिमांक का अवनमन, यहां पर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझे कैसे अंतर होता है। अगर मान लेते हैं ये ग्राफ है, यहां पर इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर केल्विन में बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर प्रेशर दाब बढ़ रहा है। तो यहां पर बेटा देखो, यहां पर इस तरह हम ग्राफ दिखाए हैं, यहां पर एक लाइन दिखाए हैं, तो यह विलायक का है, यह विलयन का है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक को, कि यहां पर देखें ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, यहां पर टी एफ नॉट के रूप में। विलयन को, ये विलयन वाला है, विलयन को किस में प्रदर्शित करते हैं, टी एफ के रूप में। तो यहां पर देखो, यहां पर जो शुद्ध विलायक था, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट थी, मतलब टेम्परेचर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, तो मतलब टेम्परेचर कम पर ये क्या हुआ, यहां पर जो है विलायक जो है जम जा रहा है, लेकिन विलय पदार्थ डालते रहे विलयन बन जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। देखो आगे जा रहा है तो बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें से इसको यदि घटा दें तो कितने का अंतर कमी आ गई, ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम बताए। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। मतलब मोललता के समानुपाती का मतलब वो विलय पदार्थ के अणुओं के समानुपाती है, जितना उसकी संख्या अधिक होगी उतना ही वो फ्रीजिंग पॉइंट कम में, वो फ्रीजिंग पॉइंट उसकी हो जाएगी। जैसे डेल्टा टी या प्रोपोर्शनल यम, तो या प्रोपोर्शनल को हटा करके के एफ लगा दिए हैं। ठीक है, तो के एफ क्या है, यह है मोलल अवनमन स्थिरांक। ये जो स्थिरांक लगाए हैं इसका नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसकी इकाई उन्नयन स्थिरांक में भी बताया था, वही इकाई इसमें भी है, केल्विन केजी प्रति मोल या मोल माइनस 1। चलिए, अब परीक्षा में कई बार पूछ चुका है भाई, ये परीक्षा में यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या बिहार में यह पूछ चुका है कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, या पिछला हम पढ़ाए थे उन्नयन, ये क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो इसी तरह मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, अभी हम बताएंगे। मोलल अवनमन स्थिरांक यही है, संकेत यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर शर्त लगा, यही परिभाषा यही है, लेकिन शर्त लगा करके परिभाषा दे दी गई है। कह रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में विलय के 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में कमी होती है उसी को कहा जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, अब मोलल अवनमन स्थिरांक इस तरह की परिभाषा निकल करके सामने आ जा रही है। अब यहां पर जैसे कि मान लेते हैं कि किसी विलयन में विलय पदार्थ डालते हैं, तो विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान m2, ठीक है, 1000 पर है, जो पिछला वीडियो देखे होंगे इसी तरह सूत्र लिखे हैं। अंतर क्या है, वहां पर के भी था, यहाँ पर के एफ कर दिए, बस यही अंतर है। तो 1000 ग्राम पर यह परिभाषा है, तो इसका सूत्र निकल कर आ रहा है m2 = 1000 गुणे W2 गुणे के एफ बटे डेल्टा टी एफ गुणे W1। यहाँ पर संकेत हमने लिख दिया है कि m2 बराबर मोलर का द्रव्यमान मतलब विलय का द्रव्यमान, W1 बराबर विलायक की मात्रा ग्राम में होगा, ये हाँ विलायक की मात्रा द्रव्यमान में, W2 क्या है, विलय की मात्रा द्रव्यमान में है, के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक है, और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन है। तो चलिए इसी पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले ले। इसके बाद कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल का यह सूत्र है C2H6O2 को 600 ग्राम, यह विलायक है, 600 ग्राम विलायक का मतलब W1 का मान में मिलाया गया, तो विलयन के क सवाल दे हिमांक का अवनमन ज्ञात करना है, मतलब कि डेल्टा टीएफ ज्ञात करना है। हिमांक की गणना कीजिए, मतलब कितने पर वह विलयन जो है ये हिम में बदलेगा। तो एक चीज यहाँ पर देखो, ये सवाल में एनसीईआरटी की बुक में यहाँ बता दे कि पेज नंबर 53 उदाहरण 2.9 दिया है। ठीक है, एक सारी किताब में दी गई है, जल का
एसीटोन का, एल्कोहल का, जो ये केएफ मान है, केएफ मान का मतलब समझते हो ना, मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दिया हुआ है। याद रखना ये जल का केएफ का मान, मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल होता है, जो प्रश्न में नहीं दिया है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये विलायक का ग्राम में दिया है, ये विलय का दिया हुआ, ये पूछ रहा है। तो पूछने का मतलब कि ये वाला सूत्र पर, ये वाला सूत्र पर हम निकालेंगे। एक और m2 बराबर करके लिखा हुआ सूत्र दूसरे उदाहरण में देंगे, लेकिन इस पर निकलेगा। इस पर निकालने से पहले क्या करना है, हम एथिलीन ग्लाइकाल की मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यह विलय है 45 बटा में। अब एथिलीन ग्लाइकाल का C2H6O2 का ये मोलर द्रव्यमान निकालो, कितना आएगा C2H6O2 का, तो 2 गुणे 12 प्लस 6 प्लस 2 गुणे 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 62 आएगा। तो 62 का हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो इतना मोल आ गया। अब जल का केजी में द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 600 ग्राम जल में तो 1000 ग्राम का भाग देंगे तो इतना केजी आ गया। जब केजी में आ गया तो ये जो मोल आया है केजी में भाग दे देंगे। यहाँ पर देखो, भाग देंगे तो मोल प्रति केजी आ जाएगा, ये मोलर का एम का मान हो गया। बस इस सूत्र में हमने मान रख दिया, जो डेल्टा टीएफ है। डेल्टा टीएफ का मतलब हिमांक का अवनमन होता है। केएफ का मान यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, नहीं दिया था, सारे हम कर दिए, दिया नहीं है, याद रखना होगा, यह दे भी सकता है। एम का मान यहाँ पर निकाल लिए और यहाँ पर रख करके हल्के 2.2 केल्विन आ गया। तो अब यहाँ पर इतने केल्विन ये आ गया, जो है इसका हिमांक का अवनमन आ गया। अब दूसरा प्रश्न कर रहा है कि हिमांक की गणना कीजिए, कितने पर हिम बनेगा। तो अब यहाँ पर जलीय विलयन का हिमांक बराबर हम जानते हैं कि 273.15 केल्विन होता है। तो उसमें से हम जितना मान आया था ये घटा दिए, जितना आया था इतने पर ये हिमांक की गणना होगी, 270.95 पर ये हिम बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला उदाहरण दूसरे सूत्र पर देखें, ये भी पेज नंबर 53 का उदाहरण 2.10 है एनसीईआरटी की बुक में। NCERT, ठीक है, कह रहा है कि एक वैद्युत अन्न अपघटय के 1.00 ग्राम को, मतलब एक कम मात्रा है, कम मात्रा W2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 50 ग्राम अधिक मात्रा है, W1 में घोलने पर इसके हिमांक में इतने की कमी, डेल्टा टीएफ का मान हो जाते हैं। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर इतना दिया है, IM2 का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखो हम जैसे जैसे पढ़े, W2 बराबर इतना, मतलब विलय की मात्रा, W1 बराबर विलायक की मात्रा 50 ग्राम, डेल्टा टीएफ मतलब हिमांक का अवनमन कमी कितनी हो रही है, इतना दिया है, हिमांक का अवनमन इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। और डेल्टा टीएफ मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, ये हिमांक में इतना केल्विन दिया हुआ है डेल्टा टीएफ का मान, और केएफ का मान यहाँ पर दिया है, इतना दिया हुआ है। M2 पूछ रहा है। तो M2 बराबर सूत्र हम बता चुके हैं, 1000 गुणे केएफ इतना होता है। ठीक है, इसमें मान अप्लाई कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे, एकदम बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यह सर कहाँ से अप्लाई हुआ है, कैसे मान हुआ है, उसका उत्तर हम दे देंगे। ठीक है। और ज्यादा आप लोग इस वाले सूत्र, जो क्वथनांक का उन्नयन में क्या था, इसी तरह सूत्र था, यहाँ पर क्या लग गया था, के बी, बाकी सब वही था। इस वाले में क्या है, के एफ लग गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर डेल्टा टीएफ लग गया, वहां पर डेल्टा टीबी था। तो ज्यादा आपको फोकस किस में करना है मालूम है, इस वाले सूत्र पर ज्यादा करना है। हम कह चुके हैं कि इस पोर्शन से न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर आता है, और इसको लगाइए। एक्सरसाइज बुक में भी दिया हुआ इस फार्मूला पर, कोई अंतर नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका उत्तर मैं बतलाऊंगा। और मैं ये एक बार और गुजारिश करूँ कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इसमें सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।